फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, जिन्होंने काफ़ी बिजनेस किए, लेकिन फिर भी वो परेशान हैं। उनका कोई काम नहीं बनता। कई लोग परेशान हैं कि हमारे बच्चों की जॉब नहीं लगती। कई लोग इस वजह से परेशान हैं कि हमारे घर में बीमारियां बहुत हैं। आखिर उनसे परमात्मा नाराज़ क्यों रहता है? उन्होंने इतनी भक्ति भी कर ली, वो इतना दान पुण्य भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, हर वो कर्म कांड करते हैं जिससे परमात्मा खुश हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान उनसे खुश क्यों नहीं होता? तो टॉपिक आपको पता चल ही गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ईश्वर हमारे से नाराज़ क्यों होता है, क्यों वो हमारे से खुश नहीं होता। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, धन दौलत आएगी, और आपके घर में अगर धन की कमी रहती है तो आपके घर में धन की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, लेकिन उससे पहले आपने सबसे पहले, जिसने भी मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कर देना। तो मैं आपको पहला टिप्स बता रही हूँ कि आपने जब रात को आप सोने जाते हो तो आपने चेकिंग करनी है। 3 कामों की चेकिंग बताऊँगी मैं आपको, आपने वो करनी है, और आपकी लाइफ में जो चेंज आएँगे उसका भी आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर देना है। और जिसके जीवन में चेंज आया हो पहले, तो आपने वो भी कमेंट करना है, और राधे राधे ज़रूर लिखना है आपने। तो पहली आपने चेकिंग ये करनी है कि आपने आज दिन में किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो कल से आपने ये आदत बदल लेनी है। आपने किसी का भी दिल नहीं दुखाना, सबको आपने खुशी बाँटनी है। जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो परमात्मा आपसे नाराज़ हो जाता है। फिर आप जितना मर्ज़ी राम नाम की माला जप लो, जितना आप मंदिरों में चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहली चेकिंग आपने यही करनी है कि आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। दूसरी चेकिंग आपने ये करनी है कि आपने किसी का पैसा तो नहीं खाया। अगर आपने किसी का उधार रख लिया हो या किसी का हक मार लिया हो, तो वो आपने लौटा देना है। कभी भी किसी का आपने 1 रुपया भी नहीं रखना। जब आपके अंदर ये भावना आ जाती है कि हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं रखना, तो वो भगवान आपको कहाँ से देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपने तीसरा काम ये करना है कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। कइयों की आदत होती है बात-बात पे झूठ बोलना। वो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। पहले आपने अपने जीवन में ये 3 काम करने हैं। पहला, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। दूसरा, आपने किसी का हक नहीं मारना। किसी का उधार लिया है तो वो चुका देना है आपने। और तीसरा है, झूठ बोलना आपने छोड़ देना है। कहते हैं जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। परमात्मा हमेशा सच का साथ देता है, सत्य का साथ देता है। अगर आपके बात-बात पे झूठ बोलने की आदत है, तो परमात्मा आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो आज से ही आपने ये काम छोड़ देने हैं कि किसी का हक मार लिया, किसी की निंदा चुगली कर ली, किसी का दिल दुखा दिया। कइयों की आदत होती है कुछ भी बोल देना, और जो सामने वाला होता है उसकी आत्मा से जो बददुआ निकलती है, वो भगवान तक पहुँचती है। तो आपने ये काम करना है, और फिर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। वो परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा, आपको अपनी भक्ति का फल मिलने लग जाएगा। अगर आपके अंदर ये तीनों कमियां हैं, तो फिर आप जितने मर्जी व्रत उपवास कर लो, राम नाम की माला जप लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कल फिर मैं आपके पास लेके आऊँगी ऐसे छोटे-छोटे टिप्स, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँगी, धन दौलत आएँगी, धन की बरकत बनी रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर देना।